ना धीरता ना रे कमाल है। पहली बार तेरा गिटार छेड़ने पर तूने मुझे टोका नहीं। किसी ने दिल के तार छेड़ दिए मेरे बेटे के। पूर्वा बता रही थी कि तेरा लक्ष्मी के साथ झगड़ा हो गया है। झगड़ा तो उनसे होता है दादी जिनसे प्यार हो। हे तुम लोग आजकल के बच्चे 2 मिनट में तुम्हें प्यार हो जाता है, 2 मिनट में झगड़ा हो जाता है और 2 मिनट में फैसला भी ले लेते हो। बता मुझे हुआ क्या, बता। दादी कल लक्ष्मी ने मुझे गिफ्ट दिया तो मुझे लगा कि शायद वो मुझे थोड़ा थोड़ा चाहने लगी है। और आज जब मैं उसे पूर्वा के साथ मिला तो पता है मुझे क्या कहती है? क्या? मुझे कहती है कि मैं पूर्वा से शादी करूं। अगर उसके मन में थोड़ा सा भी प्यार होता दादी तो मुझे पूर्वा के साथ देखे वो मेरा गला ना नोच लेती। प्यार में तूफान नहीं, दीवानगी नहीं। प्यार ही नहीं है दादी, वो तो सिर्फ अर्जुन से प्यार करती है जो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। नहीं, मैं ये बात नहीं मानती। तू साबित करके दिखा। अच्छा चल एक काम कर, तू 2-3 दिन ना लक्ष्मी से मिल ही मत। ना तो उसे फोन कर, ना तो उसे मैसेज कर। फिर देख इस दादी का एक्सपीरियंस कैसी भागी चली आती है। ऐसा हो सकता है दादी? ऑफ कोर्स। अगर यकीन नहीं है तो बेट लगाओ एक गाने की। हाँ बैठ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि लक्ष्मी के मन में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। हाँ, हमारी तरफ से सब कंफर्म है। बस मैं पेपर्स और डाउन पेमेंट लेके आपके शोरूम पे ही आ रही। हाँ, ओके, थैंक यू। बुआ, मुझे आने में थोड़ी देर लगेगी क्योंकि मैं मंदिर से होकर आऊंगी। रुक। ये ले 11 रुपए। भोलेनाथ को मेरी तरफ से दूध चढ़ा देना। सरस्वती की शादी में सब अच्छा हो जाए। हाँ। बुआ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ एकदम A1 होगा और 2 दिन में तो कार आ जाएगी। जब आप कार देखेंगी ना तो बस आप तो एक बार फिर सोच लो लक्ष्मी, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। पहले से ही इतना खर्चा है, ऊपर से EMI का टेंशन होगा तो इस मामले में कोई बात नहीं करेंगे। मेरी दीदी की शादी है और मुझे कार गिफ्ट करनी है। दैट्स इट, फुल एंड फाइनल, नो डिस्कशन। बाय। लक्ष्मी, सरस्वती। बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? क्या बात है भाई साहब, बोलिए ना। सरस्वती की शादी के लिए जो पैसे जमा किए थे वो चोरी हो गए, सब खत्म हो गया। पैसे यही होंगे बाबूजी, आपने कहीं गलती से रख दिए होंगे। लक्ष्मी तू देख। मैं देखती हूँ बाबूजी। यही तो रखे थे, मुझे याद है। लक्ष्मी देख रही है ना बाबूजी, आप यहाँ पे आइए, पैसे मिल जाएंगे। ऐसे कहाँ गायब हो सकते, सब घर के लोग ही तो थे। बैठिए बाबूजी। ये सब कैसे होगा? 2 दिन में शादी है, न्योते बढ़ चुके हैं, मेहमान आ चुके हैं, पंडाल वाला, केटर वाला, हॉल वाला, सबका कर्जा चुकाना है। इतना पैसा कहाँ से आएगा? बाबूजी, आपको यकीन है ना आपने पैसे वहीं रखे थे? धीरज रखिए भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। आप पानी पीजिए ना। बाबूजी, आपको पहले ही BP की तकलीफ है। आप परेशान मत होइए बाबूजी, संयम रखिए, हम सब ढूंढ रहे हैं ना। मैंने पैसे तिजोरी में रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मेरी जमा पूंजी थी। अब 2 दिन में इतने पैसे कैसे जुटाऊंगा मैं? शायद मेरे नसीब में कन्यादान का सुख लिखा ही नहीं है। पहले तुम्हारी बुआ के हाथ पीले नहीं कर पाया और अब आज तक विनोद वाजपेयी कम तनख्वाह से
घर चलाता है। कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, किसी के सामने हाथ तक नहीं फैलाया, कभी किसी से कर्जा नहीं किया था, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों आप रोइए मत क्यों बाबूजी, हुआ? हम सब है ना आपके साथ, और कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। आप धीरज रखिए बाबूजी। मैं पापा को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। पैसे ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? कुछ तो बात है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। सुबह से एक कॉल भी नहीं आया लक्ष्मी का। कहीं मेरा फोन साइलेंट पे तो नहीं है? फोन तो ठीक है। लक्ष्मी अजय के लिए कुछ फील ही नहीं करती। Good morning. Good morning, guys. Sit, please. हेलो, इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन। मैं सनातन नगर से बोल रही हूँ। ये तुम क्या करने जा रही थी? घर में चोरी हुई है बाबूजी, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। शादी वाले घर में तो पुलिस को बुलाओगी? जो भी हो, लेकिन इस घर में पुलिस कभी नहीं आएगी। और अगर पैसे नहीं मिले तो सरस्वती दीदी की शादी? सरस्वती की शादी उसी मुहूर्त वाले दिन होगी, चाहे मुझे किसी से कर्जा क्यों ना लेना पड़े। रेलवे 2 दिन की छुट्टी मिलती है सप्ताह में, सब हो जाएगा। 1-2 साल सब हो जाएगा। तुम लोग घबराओ मत, चिंता मत करो। मैं हूं ना, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। धीरज रखो किशोरी, सब हो जाएगा। ये लो। अरे नहीं नहीं, मेरी तरफ से ये रख लो। अरे नहीं। अरे रख लो। सरस्वती बेटी के लिए तोहफा समझ के रख लो। सब थोड़ा थोड़ा हाथ बटाएंगे तो शादी निपट जाएगी। हम भी मदद कर देते बेटा, पर क्या करूं, दिल्ली से स्टेशन का इतना लंबा सफर और फिर चोरों का डर। मैं तो अपने सारे जेवर नकली लेकर आई हूँ, कुछ भी नहीं दे सकती अभी। बुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं है मौसी। बाबूजी की बेटियां ही उनके बेटे हैं, हम कुछ कर लेंगे। मैं अभी आई। SMT स्टील वर्क्स, यही हमारी टारगेट कंपनी है। आज से, बल्कि अभी से आप हमारे इन्वेस्टर्स को SMT स्टील वर्क्स में इन्वेस्ट करने की सलाह दें। सर, SMT स्टील VN स्टील का सबसे बड़ा कंपेटिटर है। अब VN स्टील इस वक्त बढ़ रही। आप चाहते हैं कि हम SMT में इन्वेस्ट करें? I really don't think it's a wise decision, sir. VN की प्राइस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमने अपने इन्वेस्टर्स को VN में इन्वेस्ट करने की सलाह दी थी। अब वही इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स बेचेंगे, VN के प्राइसेस गिरेंगे और वही इन्वेस्टर्स दोबारा SMT स्टील में इन्वेस्ट करेंगे, वो भी VN से 5 गुना ज्यादा, यानी कि 5 गुना ज्यादा मुनाफा थोड़े नुकसान पर। VN स्टील, हमें फायदा ही होगा बुआ, मुझ पर भरोसा रखो। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, इस शेयर में मूवमेंट है, ऊपर ही जा रहा है। और शर्मा अंकल तो 15 साल से शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी यही सलाह दी है। बस मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे 50,000 रुपए मैं शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करूंगी, VN स्टील के शेयर्स में। सर, हमारे इन्वेस्टर्स को छोड़ के बाहर के शेयर होल्डर्स? सर, जब ये इन्वेस्टर्स VN स्टील के शेयर्स बेचेंगे तो जो आम जनता है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी VN स्टील में लगाई, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। They'll be finished. तू अपनी सारी जमा पूंजी इस शेयर मार्केट में लगा देगी? हाँ बुआ, क्योंकि मेरे बाबूजी की आज तक की कमाई हुई इज्जत दाव पर है। पर लक्ष्मी, ये तो जुआ है ना बेटा, कहीं सब कुछ चला गया तो? हार गई तो सिर्फ पैसे जाएंगे बुआ, लेकिन अगर जीत गई
तो बाबूजी की इज्जत बच जाएगी और दीदी की शादी भी धूमधाम से होगी। कल वीएन स्टील जरूर बढ़ेगा। वीएन स्टील के आम शेयर होल्डर्स बर्बाद हो या आबाद, उससे हमें क्या? हमें तो अपने इन्वेस्टर्स के बारे में सोचना है, जिनकी कमीशन पर हमारा ये अग्निहोत्री स्टॉक्स एंड स्टील्स कायम है। सॉरी सर, पर सिद्धांत भी तो कोई चीज है ना। हमारी वजह से कई लोगों को नुकसान हो सकता है। डोंट बी इमोशनल माय फ्रेंड, ये बिजनेस है, कोई चैरिटी नहीं। सीख जाओगे। एक बार फिर सोच ले लक्ष्मी, कोई भी फैसला जल्दबाजी में करना ठीक नहीं है। कहीं अब तक की तुम्हारी सारी सेविंग चली गई तो फिर? और मेरी दीदी की शादी का क्या? एक एक चीज सालों से सोच के रखी है मैंने, सब पूरी करूंगी। मुझ पर भरोसा रखिए प्लीज। लक्ष्मी बेटा, तुम अच्छा सोच रही हो, पर सरस्वती के कहने का मतलब ये है कहीं लालच में पड़ के हमारे पास जो भी बचा कुचा है कहीं हम वो भी ना खो दे। खोने का डर तो है बुआ, लेकिन पाने की लालसा उससे भी कहीं ज्यादा है। और आप ही तो कहती है ना बुआ, सच्चे मन से अगर कुछ काम किया जाए तो शिव जी खुद तुम्हारे साथ होते हैं। मैं बाबूजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर से देखना चाहती हूँ और दीदी की शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ और करूंगी। सर प्लीज एक बार फिर सोच लीजिए। वीएन की बर्बादी के साथ छोटे मोटे शेयर होल्डर्स भी बर्बाद हो जाएंगे। आप एक बार। सो जेंटलमैन, आज की इस मीटिंग के बाद हमारा टारगेट यही है कि अगले 2 दिनों में एसएमटी स्टील वर्क्स की मार्केट प्राइस बढ़े। आज से एसएमटी स्टील के स्टॉक्स धीरे धीरे खरीदो और कल सुबह वीएन स्टील के स्टॉक्स एक झटके में बेच दो। मैंने सोच लिया है, अपने पूरे 50,000 रुपए वीएन स्टील के शेयर्स में लगा दूंगी। वीएन स्टील के प्राइसेस 50 से 5 पर आने चाहिए। अच्छे से रिसर्च कर कर पैसे लगा रही हूँ, अब हंस भी दो। मुझे स्टॉक मार्केट की खास जानकारी नहीं है लक्ष्मी। हाँ, इतना सुना है कि स्टॉक मार्केट एक समुंदर की तरह है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक मछलियां हैं जो जब चाहे समुंदर का रुख मोड़ सकती है। दीदी पता है, जब सब कुछ खो गया हो तो कुछ भी खोने का डर नहीं रहता, बस पाने की उम्मीद बच जाती है। आज तुम्हारी सारी बातें सच हो, यही चाहूंगी। और मैं ये चाहती हूँ दीदी कि बाबूजी को किसी के भी आगे सर ना झुकाना पड़े। पता है दीदी, सुबह से कहीं गए पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए, लेकिन मुझे पता है जिसके भी घर जाएंगे चाय पानी पिएंगे, खैरियत पूछेंगे और आ जाएंगे। एक रोटी कम खाकर जिए बाबूजी, उधार नहीं ले सकते। उधार लेना उनके बस की बात ही नहीं। अब मैं चलती हूँ दीदी, साइबर कैफे जाना है वीएन स्टील के शेयर्स खरीदने। मानना पड़ेगा आरवी अंकल को, शेयर्स का रुख ही बदल दिया। अब जब वीएन के शेयर्स बिकेंगे और एसएमटी के शेयर्स खरीदे जाएंगे 20.25 करोड़ कहीं भी नहीं गए। मैं यहां बिजनेस की बात कर रहा हूं और तू ब्रो, अब कॉल का वेट मत कर, कॉल कर ले। नहीं, मैं फोन नहीं करूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसे मेरी याद आती भी है कि नहीं। आए कमबख्त इश्क। मेरे भाई, अब तू उसे सच बता दे कि तू ही अर्जुन अग्निहोत्री। और वैसे भी इस शहर में ऐसी कोई लड़की नहीं जो तुझे ना कह सके। अर्जुन अग्निहोत्री को ना नहीं कहेगी, पर अजय मैं चाहता हूँ कि कोई सिर्फ मुझसे प्यार करे, मुझसे। माय डियर ब्रदर, प्यार में विश्वास होना चाहिए, फिर जैसा हम चाहते हैं ना बिल्कुल वैसा ही होता है। मतलब मैं तुझे समझाता हूँ। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर, फिर उसे सच्चे मन से याद कर, फिर तू देखना ये फोन क्या चीज है
वो खुद चलते हुए तेरे पास आ जाएगी। नहीं यार, ये सब सिर्फ मूवीज में होता है। लेकिन तुझे भी तो मोहब्बत है। सिर्फ मेरे लिए एक बार ट्राई करके देख, मेरा स्पेशल नुस्खा कई बार काम आया। मुझे नहीं लगता कि आज तक तूने किसी भी लड़की को दिल से चाहा होगा, सच में। एक्चुअली मेरी बात थोड़ी सी अलग है। यार तू मेरी छोड़, तू तो उससे प्यार करता है, तो ट्राई कर। कम ऑन अर्जुन। पता है, वो भी ऐसी आंखें बंद करवा के हमेशा सपने दिखाती रहती है। अच्छा ठीक है, मेरे लिए ना सही, उसके लिए तो सही। एक बार तो अपनी आंखें बंद कर, वो तुझे जरूर दिखाई देगी। कम ऑन अर्जुन, कम ऑन। $50 के भाव से वीएन शेयर के 100 शेयर 50,000 टोटल आ गए मेरे अकाउंट में। अगर न्यूज़ सही है तो ये शेयर 4 गुना होगा ही। जय शिव शंकर, आपका नाम लेकर दाव खेल दिया शिव जी। अब सब आपके हाथ में है, संभाल लेना। ना धीरता ना रे